आधुनिक सुविधाओं के दौर में कम खर्चे में सभी आधुनिक सुविधाओं वाला डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल, निकट गोहनिया रेलवे क्रॉसिंग, माधो टांडा रोड, पीलीभीत, जहां पर न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश सिंह MBBS MS DNB न्यूरो सर्जरी, दिमाग, रीढ़ व नसों के विशेषज्ञ, पूर्व न्यूरो सर्जन मैक्स BL कपूर, गुरु तेग बहादुर हॉस्पिटल, नई दिल्ली। अब प्रत्येक दिन अपने निजी हॉस्पिटल डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल पीलीभीत में 24 घंटे अपनी सेवाएं दे रहे हैं। डॉक्टर राकेश सिंह के कुशल नेतृत्व में डॉक्टर भारत शेट्टी ऑर्थोपेडिक सर्जन, डॉक्टर अक्षत पांडे आर्थो, डॉक्टर जावेद सीनियर सर्जन ऑर्थो, डॉक्टर हिमांशु शर्मा मैक्सिलोफेशियल, डॉक्टर अंकुश अग्रवाल एनेस्थीसिया, डॉक्टर नितिन मलिक जनरल सर्जन आदि की सेवाएं डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे उपलब्ध रहती हैं। डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में सभी प्रकार के एक्सीडेंटल मरीज का अनुभवी डॉक्टरों द्वारा इलाज की सुविधा उपलब्ध है, जैसे कि सिर की चोट, ब्रेन हेमरेज, ब्रेन ट्यूमर, लकवा, फालिज, रीढ़ की चोट, अकड़न, कमर दर्द, मिर्गी के दौरे, दिमागी बुखार, माइग्रेन आदि के मरीजों को बरेली और दिल्ली जैसा इलाज डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरोसर्जन द्वारा डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल पीलीभीत में उपलब्ध है। वहीं पुराने से पुराना सिर दर्द, गर्दन व कमर का दर्द, रीगन बाव, डिस्क हिलना, हाथ पैरों की नसों में तरंगनुमा दर्द फैलना, सुन्न रहना, कंपन होना, चक्कर, बेहोशी, नींद न आना, रीढ़ की हड्डी में बीमारियां, सिर का बड़ा होना, कमर में जन्मजात रसौली, रीढ़ की हड्डी में ट्यूमर व फ्रैक्चर आदि के सफल इलाज की सुविधा उपलब्ध है। वहीं मिर्गी, नसों व मांसपेशियों की जांच मशीनों द्वारा की जाती है। इसके अलावा दुर्घटना में घायल मरीजों की अनुभवी डॉक्टरों द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी सेवाएं व सफल इलाज की सुविधा भी उपलब्ध है। वहीं ICU, वेंटिलेटर, ECG, EMG, NCV आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में सिर की चोट व लकवा के मरीज का ऑपरेशन व बिना ऑपरेशन इलाज की सुविधा भी 24 घंटे उपलब्ध है। वहीं मरीजों की सेवा के लिए डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में 24 घंटे प्रशिक्षित स्टाफ भी उपलब्ध रहता है। इसकी जानकारी देते हुए डॉक्टर राकेश सिंह न्यूरो सिटी हॉस्पिटल के डायरेक्टर न्यूरो सर्जन डॉक्टर राकेश सिंह ने बताया। सर, आपका परिचय जानना चाहेंगे? जी, मेरा नाम डॉक्टर राकेश सिंह है। मैंने MBBS LLRM मेडिकल कॉलेज मेरठ से किया है, फिर MS जनरल सर्जरी MLB मेडिकल कॉलेज झांसी से किया है। उसके बाद से न्यूरो सर्जरी मैंने दिल्ली से किया है, मैक्स हॉस्पिटल साकेत से। अभी मैं डॉक्टर राकेश न्यूरो सिटी हॉस्पिटल में एज ए सीनियर न्यूरो सर्जन हूँ और ये हॉस्पिटल पीलीभीत में माधो टांडा रोड पे निकट गोहनिया रेलवे क्रॉसिंग पे स्थित है। आपके हॉस्पिटल में किस तरह की सुविधाएं उपलब्ध हैं? हमारे हॉस्पिटल में दिमाग, रीढ़ और नसों से जुड़ी सारी बीमारियों का इलाज होता है और इसमें बेसिकली जो दिमाग से जुड़ी बीमारियों में कह सकते हैं जैसे कि सिर की चोट है या लकवा के मरीज़ हैं, फालिज के मरीज़ हैं, ये काफ़ी मात्रा में आते हैं। बहुत ज़्यादा संख्या में रहती है इन लोगों ऐसे मरीज़ों की। वैसे ही अगर हम कहें तो रीढ़ की बीमारियों में जैसे कि गर्दन में दर्द रहना और कमर में दर्द रहना और पैरों में सुन्नपन, झंझनाहट या हाथों में सुन्नपन, झंझनाहट, इस तरह की बीमारियां और इस तरह के मरीज बहुत कॉमनली यहाँ पे आते हैं और इलाज होके ठीक भी होते हैं। डॉक्टर साहब, अधिकतर तेजी से माइग्रेन के पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, माइग्रेन का जो बीमारी है वो हमारे लाइफस्टाइल से रिलेटेड बीमारी है। माइग्रेन में सबसे ज़्यादा जो आजकल जो बढ़ रहा है वो जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से और जो अपना जो लाइफस्टाइल है हम लोगों का, खाने पीने का टाइम निर्धारित नहीं है, इसकी वजह से और बहुत ज़्यादा ऑयली खाना खाने की वजह से, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेने की वजह से, नींद पूरी नहीं हो पाने की वजह से, इन सब कारणों से माइग्रेन कुछ लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। इससे बचाव के लिए क्या करना चाहिए? इससे बचाव के लिए सबसे ज़रूरी तो अभी ये है कि जो आपका जो डिजिटल वर्ल्ड में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा समय अपना जो बिता रहे हैं, जैसे कि मोबाइल है, टीवी है, कंप्यूटर है, उसमें कम से कम अपने आप को उस एक्सपोज करें, कम से कम रहें और निर्धारित समय के लिए देखें। दूसरा ये है कि समय सोने और जगने का समय निर्धारित रखें। तीसरा है कि खाने पीने का जो है टाइम
बहुत ज़्यादा देर तक लोग आजकल जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, ये माइग्रेन के मरीजों के लिए सही नहीं होता है। इसमें माइग्रेन बढ़ जाता है या बार बार उसका अटैक होता है। और खाने में हरी साग सब्जियां ज़्यादा खाएं, ऑयली चीज़ों से परहेज करें, मेन तो यही है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आजकल अधिकतर लोगों में शिकायत पाई जा रही सुन्नपन की, इसका क्या कारण है? देखिए, सुन्नपन अलग अलग जगह के होते हैं, जैसे कि हाथ में सुन्नपन हुआ, पैरों में सुन्नपन हुआ। तो हाथ के जो सुन्नपन होते हैं हाथ में और हाथ की उंगलियों में, वो सर्वाइकल की वजह से होते हैं। जैसे कि गर्दन में अगर नस दब रही है या कभी कभी कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से भी सुन्नपन होता है। जैसे कि विटामिन आजकल कॉमनली जो विटामिन की कमी होती है वो विटामिन B12 की कमी पाई जाती है सबसे ज़्यादा। विटामिन B12 और विटामिन D, इनकी कमी से भी सुन्नपन होता है। पैरों में और पैरों की उंगलियों में सुन्नपन, झंझनाहट जो है, कमर की नस अगर दब रही है, कहीं पे डिस्क हर्निएशन हो रहा है, तो उसकी वजह से भी होता है। इस तरह के मरीजों को खान-पान में किस चीज़ की से बचना चाहिए? ऐसे मरीजों में खान-पान तो जो नॉर्मल लाइफ़स्टाइल है, जैसे कि जो बहुत ज़्यादा ऑयली चीज़ों को तो अवॉइड करना चाहिए। दूसरा, अपने खाने में हरी सब्जियों को ज़्यादा मात्रा में इन्वॉल्व करना चाहिए। जो विटामिन B12 है, B12 वेजिटेरियन खाने में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। तो इसीलिए ऐसे लोगों को ये एडवाइस किया जाता है कि कुछ मतलब नॉन वेजिटेरियन भी, जैसे कि कुछ नहीं तो एग तो खाना चाहिए, ताकि B12 की जो कमी हो रही है वो पूरी हो जाए। नॉन वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी कम मात्रा में, मतलब कम होती है। वेजिटेरियन लोगों में B12 की कमी ज़्यादा होती है। डॉक्टर साहब, आपके हॉस्पिटल में और किस तरह की सुविधाएँ उपलब्ध हैं? जैसे कि एक्सीडेंटल मरीज़ कोई भी आता है तो उसमें 2-3 चीज़ें कॉमनली होती हैं कि सिर में चोट लगना या हाथ पैरों की हड्डी टूटना या चेहरे की हड्डी टूटना, और सीने में चोट लगना और पेट में या हाथों में चोट लगना। तो इससे रिलेटेड जो भी डिपार्टमेंट हैं, जैसे कि सर की चोट के लिए मैं खुद न्यूरोसर्जन हूँ, और हाथ पैरों की चोट के लिए ऑर्थोपेडिक सर्जन यहाँ पे ऑन कॉल आके करते हैं। और चेहरे की अगर हड्डी टूट गई है या जबड़ा टूट गया है या धँस गया है या खाने पीने में मतलब हड्डी टूटने के बाद दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए मैक्सिलोफेशियल सर्जन आते हैं। बाकी जनरल सर्जन भी, जैसे कि पेट में अगर चोट लगी है तो पेट में भी वैसे मरीजों के लिए भी जनरल सर्जन आके ऑन कॉल देखते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे कि अब गर्मी का मौसम है, गर्मी तेज़ी से बढ़ेगी। इसमें सर की चोट के मरीज़ हैं, ब्रेन हेमरेज के, ब्रेन ट्यूमर के, लकवा वगैरह के जो मरीज़ हैं, उन्हें किस तरह की एहतियात बरतना चाहिए? ऐसे मरीजों को सबसे पहले, जैसे कि जो ये सर की चोट वाले मरीज हैं, सर की चोट वाले मरीजों में दौरे आने की संभावना रहती है बाद में भी। तो ऐसे मरीजों को अपने खान-पान पे तो रेगुलर ध्यान देना ही है, और साथ में ये भी है कि अगर एक बार पहले कभी किसी को दौरा आया है तो वो अकेले कहीं भी ना जाए, है ना? दूसरा क्या है कि जैसे कि लकवा के मरीज़ हैं, इनमें ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन देखा गया है कि ऐसे मरीजों में जब मौसम चेंज होता है तो ब्लड प्रेशर का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर कम या ज़्यादा होने की संभावना रहती है। तो अपने ब्लड प्रेशर के लिए रेगुलर चेकअप कराते रहें। और ब्रेन हेमरेज के मरीजों में भी यही है कि उसमें भी ब्लड प्रेशर और शुगर का कंट्रोल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनका रेगुलर टाइम पे चेकअप कराते रहें और दवाइयाँ समय से लेते रहें। बाकी अगर चल फिर सकते हैं तो थोड़ा बहुत वॉक करना ज़रूरी है ऐसे। थैंक यू।